हो गई मैं यहाँ पर कभी मोल का पानी नहीं पिया हमने और अब बोतल ले लेकर पीनी पड़ रही है। विकास हुआ है यहाँ पे? सड़क वड़क बनी नहीं बनी? अभी तक तो नहीं बनी। काम वाम हुआ नहीं हुआ? अभी कोई काम नहीं हुआ है, हालात खराब है। नाली वाली एकदम खुली पड़ी है, विधायक साहब कोई काम नहीं करते क्या? नहीं, कहाँ हो रहा देखो आपके सामने ही सब कुछ। आज 5-4 साल से बोतल का पानी पी रहे हैं, पानी आता ही जो आता वो भी गंदे वाला पियो जी। हर 10 दिन में प्रदूषण लग गया जी। अब कौन पराली जला रहा है? केजरीवाल ने काम किया है या नहीं किया, बस इतना बता। कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने काम, क्या क्या क्या। तो इस वक्त हम खड़े हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां से मुकेश गोयल को आम आदमी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। पहले पवन शर्मा थे 2 बार के विधायक, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब यहां से प्रत्याशी को बदल दिया है। आखिर इसकी वजह क्या रही वो जानने की आम जनता से कोशिश करेंगे, क्योंकि राजकुमार भाटिया को यहां से बीजेपी की तरफ से उतारा गया है और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या वाकई विकास हुआ है, उस दावे की हकीकत आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं एंट्री पॉइंट है, आप देख सकते हैं कितना गंदगी का अंबार है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त विधानसभा के अंदर भी है और नगर निगम में भी है, लेकिन हालात आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि जब चुनाव का वक्त आता है तो नेता साहब वोट मांगने तो आ जाते हैं कि भैया वोट हमें दीजिएगा, लेकिन लोग जहां पर रहते हैं वहां पर किस तरीके की गंदगी का अंबार लगा रहता है वो आपके सामने है। क्योंकि हालात ये बद से बदतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ कूड़ा उठाने वाले लोग दिख रहे होंगे, लेकिन ये हालात आप देख सकते हैं और ये हालात कई सालों से यहाँ पर बने हुए हैं। इसी को जानने की कोशिश आज हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर ऐसे हालात बने रहते हैं, क्या वाकई अब यहाँ पर हालात को चेंज होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार में 2 बार विधायक पवन शर्मा रहे लेकिन काम नहीं हुआ। अब मुकेश गोयल को बदला गया है, कितना भरोसा आम जनता उन पर करती है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा क्या कहेंगी, काम वाम करता है कोई नेता? नहीं करता है यहाँ पर? कोई काम नहीं करता यहाँ पर, नहीं करता है। अब से जब से केजरीवाल आया है ना तब से इतना खर्चा बढ़ गया है, पानी ठीक नहीं आ रहा है, बोतल ला ला के पानी पी रहे हैं। बूढ़ी हो गई मैं यहाँ पर कभी मोल का पानी नहीं पिया हमने और अब बोतल ले लेकर पीनी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? जब ये पानी गंदा आ रहा है इसीलिए तो। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम साफ पानी दे रहे हैं। कौन साफ दे रहे हैं? पीने लायक तो नहीं है ना। वैसे साफ दिखाई देने से क्या होता है? पानी में कोई अच्छा लगे तब ना। ये बताओ, निरा कीचड़ है, निरी मिट्टी आती है, टंकी में देखो कितनी मिट्टी जम जाती है। सड़क पे भी गड्ढे गुड्ढे बहुत हैं। और क्या, कोई नहीं आता देखने, वोटन के टाइम ही सब याद आता सबको, और क्या। अच्छा, यहाँ पे विधायक साहब को भी बदल दी गया, क्या है दूसरा उतारा है मुकेश गोयल, उस पे भरोसा करेंगी नहीं करेंगी नेता साहब पे? किस पे? जो नेता साहब विकास करेगा भरोसा। अब ये बताओ, पहले काम करो, जब वोट दें तो बात भी सही है। अब वोट ले लेके बैठ जाते, किसी काम को जाते हैं, हम नहीं जानते जी, कल आना परसों आना, चक्कर काटते रहो, काम कौन करता है। तो इस वक्त एक चाय की दुकान पर हम आ पहुंचे हैं, क्योंकि चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति की बातें भी बखूबी लोग किया करते हैं और उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में काम हुआ है या फिर नहीं। कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर क्या है स्थिति, कैसी है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 15 साल हो गया जी। 15 साल हो गया। 15 साल में कोई विकास देखा है? अरे भाई अपन कमात है खात है। यहाँ पे काम वाम हुआ है नहीं हुआ? यहाँ पे काम कुछ नहीं हुआ। पवन शर्मा विधायक था ना, उससे कटवा लें तेल के लिए। पवन शर्मा थे ना यहाँ के एमएलए, उन्होंने कुछ भी काम नहीं करा, कुछ भी नहीं किया। अब नेहा अग्रवाल आया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुकेश नहीं, मुकेश गोयल को उतारा है। मुकेश गोयल को उतारा इन्होंने। मुकेश गोयल जो पुराने 30 साल से राजनीति के अंदर। अच्छा, मेरी बात सुनिए, पवन शर्मा कैसे इसलिए लोग खफा हैं कि काम यहाँ पर उन्होंने किया नहीं? हाँ, काम नहीं किया उन्होंने यहाँ पे। हाँ, यानी कोई नाली वाली विकास कुछ? हाँ, कुछ नहीं विकास हुआ। 30 साल से आप रहे। हाँ, 2 बार से तो वो विधायक रह चुके हैं और विकास के दावे हालांकि वो आए थे और कहे थे उन्होंने, लेकिन विकास हुआ नहीं। विकास नहीं हुआ। हाँ, इसलिए हम पार्टी वालों ने इनको उतारा, मुकेश गोयल को। अच्छा, कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही कड़ा मुकाबला है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा है इनका, मुकेश गोयल का। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा को हटा दिया गया इसी वजह से कि काम नहीं किया है और उससे आप लोग भी खफा हैं। हाँ। चलिए, उम्मीदवार बदला गया है और उम्मीदवार बदल के कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हालात क्या है और कैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आइए आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या
हालात यहाँ पर है, क्योंकि सड़कों के हालात तो खराब है और पवन शर्मा को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि पवन शर्मा विधायक रहे 2 बार, लेकिन तीसरी बार मुकेश गोयल को उतारा गया और मुकेश गोयल का मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे एक बार फिर से आम जनता विश्वास कर रही है। लेकिन आम जनता विश्वास करेगी या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आंटी, क्या कहेंगी, विकास हुआ है यहाँ पे? सड़क वड़क बनी, नहीं बनी? अभी तक तो नहीं बनी, पहले तो बन रही थी, अब नहीं। अभी तो ये मेट्रो का काम चल रहा है ना, इसी वजह से रुकी पड़ी है, वैसे तो बनी हुई थी। अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और नेता साहब सिर्फ वोट मांगने आते हैं, कभी विधायक वगैरह आते हैं आप लोगों से बातचीत करने, हालचाल जानने? ना ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं, ऐसा तो नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि विधायक साहब कभी टूर लगाते नहीं है यहाँ का, क्योंकि जनता की समस्या को जानना चाहिए और जनता की समस्या अगर आप नहीं जानेंगे तो वाकई जनता तो नाराज़ होगी और स्वाभाविक है कि जनता नाराज़ होगी। क्योंकि यहाँ पे दुकानें हैं, मार्केट का पूरा एरिया है और आप आगे तक चले जाएंगे तो ये आज़ादपुर का एरिया पड़ता है, आदर्श नगर विधानसभा के अंदर ही आता है, आदर्श नगर पड़ती है। और इधर हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करें मार्केट वाले एरिया से कि आखिर क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? मेरे को 55 साल हो गई सर। 55 साल हो गए दिल्ली में? बाप रे, अच्छा 55 साल आपको हो गए। तो अभी क्या हालात लगते हैं आपको? खराब है? काम वाम हुआ, नहीं हुआ? अभी कोई काम नहीं हुआ यहाँ, हालात खराब है। हाँ जी। तो यहाँ से तो 2 बार आम आदमी पार्टी के विधायक रहे, नहीं, जो आम आदमी की पार्टी के थे उन्होंने कुछ काम सही किए हैं, कुछ खराब कर दिए, कुछ खराब भी किए हैं, दोनों बातें हैं। पवन शर्मा को इसलिए चेंज कर दिया अरविंद केजरीवाल। अच्छा जी, क्यों चेंज करा उनको? नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुकेश गोयल साहब को अब उतारा गया है मैदान में, तो क्या यही वजह रही होगी? क्योंकि विधायक साहब काम नहीं करते थे इसलिए चेंज कर दिया गया उम्मीदवार। हाँ, यही वजह है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी चलते हैं, क्योंकि दुकान वाला एरिया है इस वक्त, आम जनता आती है दुकान पे और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर हालात बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? 20 साल से। 20 साल से रह रहे हैं। काम वाम हुआ दिल्ली में, नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी कुछ। नहीं हुआ, होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ सड़कों पे गड्ढे हैं, नाली वाली एकदम खुली पड़ी है, विधायक साहब कोई काम नहीं करते क्या? नहीं, कहाँ हो रहा देखो आपके सामने ही सब कुछ। काम नहीं करते है, नहीं होता काम? काम क्या, ये मेट्रो की वजह से जो है सारा सब जो है ना, सब खड्डे उड्डे पड़े हुए हैं, बाकी कॉलोनियों के काम ही नहीं हो रहे। कोई कॉलोनी में सुन के राजी नहीं, ना नाली सफा, ना सीवर पानी, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए क्या कह रहे हैं? फ्री का खिलाएंगे? हाँ, पैसे होना चाहिए ना, आपके घर में पैसे होगा तभी तो खर्चा करोगे। यानी फ्री में बांट के दिल्ली पे कर्जा कर दिया है। बिल्कुल हो गया, बेड़ा गर्क हो गया भाई साहब। शीला के सरकार में कभी आपने बोतल का पानी पिया था? न पानी मिल रहा, न रोड मिल रहा, आए दिन प्रदूषण लग जा रहा है। हम 1990 से हैं दिल्ली में, बड़ा टाइम हो। हमने कभी बोतल का पानी नहीं पिया था। आज 5-4 साल से बोतल का पानी पी रहे हैं, पानी आता ही नहीं, जो आता वो भी गंदे वाला पियो जी। हर 10 दिन में प्रदूषण लग गया जी। अब कौन पराली जला रहा है? अब तो नहीं पराली जल रही है ना, प्रदूषण लग गया जी। मजदूर आदमी जाएगा कहाँ? हम दिहाड़ी करते हैं, प्रदूषण लग गया जी, काम बंद करो जी, कहाँ जाएंगे? बड़ी दिक्कत है। कोविड में भी ऐसा हुआ था। कोविड को तो छोड़ो, कोविड थे प्रदूषण के हमारे काम, तो वो तो वर्ल्ड की सारी बीमारी थी, उसकी तो अलग चीज़ है। आज गड्ढा हो गया था जी, मोदी करा रहे हैं जी। सीवर भर के जा रहा जी, मोदी करा रहे हैं जी। सरकार तो आम आदमी पार्टी की है दिल्ली। क्यों सर, हमने सरकार से क्या मतलब, हमें तो काम से मतलब है ना। हम तो वोट देते हैं, हमें तो काम चाहिए ना। हम बीजेपी के नहीं हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना आदमी पार्टी के हैं। हमको क्या चाहिए? हमको तो रोजगार चाहिए ना। रोजगार जिस देश में रहेगा नहीं तो यानी पॉल्यूशन की वजह से रोजगार बंद हो जाता है आप लोगों का? दिक्कत सर 80% बंद हो गया जी। अगर आप मुझे 2000 रुपये दे दोगे तो मेरे घर का खर्चा तो चलेगा नहीं। अगर मेरे घर में 2 आदमियों को नौकरी लग जाती है तो वो बेस्ट है, मुझे 2000 नहीं चाहिए। हर एक सरकार का काम है पब्लिक की सेवा करना। सेवा पैसे तो नहीं, वो रेवड़ी मत बांटो किसी को। इंडस्ट्रीज लगाओ, काम दो किसी को, साफ पानी दो। पानी दे रहे हैं जी फ्री का, काहे का फ्री का? पीने वाला तो होना चाहिए। प्राइवेट आदमी है, काम करने वाले प्राइवेट आदमी। बताओ, इतने बंदे हम सारे सब बैठे हुए रोड के ऊपर, बताओ रोजी रोजगारी नहीं है, काम ही नहीं है। यानी आप सुन रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन को लेकर जो लड़ाई होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं जी पराली जलाने से आता है और दिक्कत हो जाती है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, इनका काम बंद हो जाता है, इसलिए परेशान है और कह रहे हैं कि
कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा, क्योंकि पानी भी बड़ा गंदा आता है पीने को। बोतल आप खरीद रहे हैं आप बिल्कुल जी, 5 साल से वो 5 साल से पास। अब मैं बात तो करूँ तो पिछले 10 सालों से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 5-6 साल का ले लीजिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार में ही आपने बोतल खरीदना शुरू, बिल्कुल पहले नहीं पिया। पहले शीला के सरकार में सबसे बढ़िया सरकार थी, यानी आप अब पानी पी रहे हैं गंदा पानी, खरीद के पी रहे हैं जी। गंदगी भी है। रोड पे चलते हैं तो गंदगी का अंबार लगा, कोई सीवर नहीं, शाम कोई रोड नहीं ठीक। ये जो बसों में फ्री का चक्कर, ये सब बंद होना चाहिए। उसको दो जो उस लायक है, सबको मत दे दो जी, ले जी तुम भी खाओ जी। नहीं तो हमारे देश में क्या है, आप कंबल बांटने बैठ जाओ, जिसके पास 10 कंबल होगा ना वो भी गरीब बन के आ जाएगा। असली जो मुद्दा है ना कि जो उस लायक है उसको दो। आप कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी में कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली बर्बाद होती चली जा रही है। विनाश होता, विकास नहीं होता है। वो पैसे बचाओ आप, वो रोड पे लगाओ, सबकी तनख्वाहें दो जो काम करते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं। आए दिन देखो, कभी डीटीसी वाले हड़ताल करते हैं, कभी पानी वाले हड़ताल कर रहे हैं, कभी वो एमसीडी वाले हड़ताल कर रहे हैं। ऐसी नौबती ना है ना। कभी विधायक को देखा है यहाँ पे? ना विधायक क्या, निगम पार्षद नहीं दिखता, विधायक की तो बात ही छोड़ो आप। चलिए, वोट लिया गायब, वोट लिया गायब, गधे के सर से सींग गायब है सारे। और फिर हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि आप एक दूसरे की टांग मत खींचो। अगर आपको ग्राम प्रधान बनाया गया तो आप पहले ग्राम देखो, जिले में आप बाद में जाओ, पहले आप अपना घर ठीक करिए। ग्राम प्रधान बनाया गया है ना, अब आपको ग्राम प्रधान बना दिया, आप तो सीधे कहो मैं साला विधायक चेयरमैन हो जाऊँ। गलत है। पहले ग्राम की प्रधानी आप सुधारो, फिर आपको पब्लिक आगे पहुंचाएगी। अब आप बन गए यहाँ के नेता, मुख्यमंत्री, आप तो सीधे कह रहे हो मैं तो जी प्रधानमंत्री बनूंगा। गलत है। चलिए, जनता से जब हम जानने की कोशिश करें, कुछ अलग बात भी, वो उदाहरण भी दे रहे हैं, और वाकई आम जनता सब जानती है भाई। आम जनता समझदार होती है, इसलिए जनता के पास हम पहुंचते हैं। क्या कहेंगे आप भी? क्या सही कहना है इनका? नहीं, केजरीवाल ने काम किया है या नहीं किया, बस इतना बता दीजिए। कुछ भी नहीं किया केजरीवाल ने, काम क्या क्या, वही बस फ्री कर दिया, वही कर दिया बस। हाँ जी, बस रोजगार सारा खत्म हो गया रोजगार में। खाली बैठे 2-4 गए, नहीं तो यहाँ 40-50 बैठे रहते हैं यहाँ पे। पॉल्यूशन की वजह से बार बार बंद हो जाता है, प्रदूषण की वजह से, प्रदूषण की वजह से। हाँ, कोई विकास का विधायक साहब भी कभी नहीं दिखते। अरे कभी नहीं जी, कभी नहीं दिखेगा। तो 2 बार पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, लेकिन वो कभी दिखते नहीं इलाके में, और इलाके के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे भी कुछ जनता, उनसे भी जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, चलिए वहाँ चलते हैं। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में तकरीबन 25 साल से। 25 साल से, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा मुझे बताइए, काम हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ। अभी की बात करिएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार जब से है। काम तो अब क्या कह सकते हैं हम, काम होता भी है नहीं भी होता। देखो जी, सड़कों की हालत खराब रहती है, पानी नहीं रहता, वो समस्या। देखो सर, पानी तो भरा होता है, हम देखते हैं तो नालियाँ जाम होती है। अभी हम आए बारिश के टाइम तो बहुत पानी भरा होता है, निकलता रहता है। अच्छा, पीने का पानी भी खरीद के पीते हैं लोग, कह रहे हैं। पीने का पानी तो सब लोग खरीद के ही पी रहे हैं आजकल, सब लोग। टोटल 100 में से 99% पी के पैसे से खरीद रहे हैं पानी। कितने की आती है बोतल एक? 15 से 20 रुपए? 15 से 20 रुपए की आती है। कमाई, यानी कमाई आपकी कम है और पैसा पानी में जा रहा है। हाँ, पैसा पानी में ही जा रहा है। तो सरकार को देखना चाहिए इसके बारे में कुछ सोच। आप लोग कितना 10-12 हज़ार 14 हज़ार इतना ही कमाते होंगे, और उसमें से पानी का खर्चा जाता होगा? जायज बात है, इतना ही जाता है। 10-12 बहुत ज़्यादा, 15,000 रुपये कमा लेते। कमरे का किराया भी देना है, सब कुछ सभी चीज़ है। प्रदूषण के चक्कर में वो भी बंद हो गया, उससे भी चलेगा। देख लो, इतने बंदे सारे बैठे हुए, हम यहीं खाली बैठे। प्राइवेट आदमी, कोई प्लम्बर काम करता है, कोई लेबर काम कर रहा है, काम ही नहीं है, क्या करूँ। तो पॉल्यूशन की स्थिति में निर्माण नहीं होता, मलबे का ढेर आप वहाँ से उठा नहीं सकते हैं, रेत वगैरह कुछ, क्योंकि पॉल्यूशन होगा तो दिक्कत होगी, इसलिए काम इन लोगों का बंद हो जाता है। ये सारे कारीगर हैं, और ये एक ही समस्या यहाँ पर बता रहे हैं कि जब पॉल्यूशन होता है दिल्ली में तो काम बंद हो जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है, और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो सरकार है उसे पॉल्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं, पानी आता नहीं है, पानी खरीद के पीना पड़ता है, सारा पैसा उसी में लग जाता है, पॉल्यूशन की वजह से काम नहीं मिलता। तो आखिर आम आदमी करे तो क्या करे? आपने पार्टी बना ली आम आदमी पार्टी, लेकिन आम आदमी का आप सोचते नहीं है। यही समस्या है आम आदमी पार्टी का है। एक बार सभी जोर से बोलिए, यही समस्या है। सीधा रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए।
यानी पॉल्यूशन की समस्या खत्म होनी चाहिए। हाँ पॉल्यूशन की समस्या खत्म होनी चाहिए, पानी की समस्या खत्म होनी चाहिए, रोड की समस्या खत्म होनी चाहिए। हर नागरिक ठीक है, फिलहाल आपने सुना कि रोड की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है कि पानी खरीद के पीना पड़ता है। और जब 15,000 इंसान कमाएगा तो वो सारा पानी खरीदने में ही दे देगा, तो आखिर क्या स्थिति होगी आप अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त सड़कों पर हैं और मार्केट एरिया में, बस्ती एरिया में जा रहे हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं हालात क्या हैं। तो हकीकत यही है कि हालात बस से बदतर है।